जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सरस्वती सभ्यता या फिर जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ प्रमुख पुरास्थल कह लें या फिर मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट कर लें, उनके बारे में मेजर फैक्ट्स पढ़ेंगे। साथ ही वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त की गई हैं एक्सकेवेशन के दौरान, उसके कौन से एक्सकेवेटर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे MA या SC इन आर्कियोलॉजी के एग्जाम देने वाले हैं या फिर UC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वर्तमान समय में AISC अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी जो सेक्टर है, उससे कई सारे प्रश्न बनते आते रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि मेजर हड़प्पन साइट, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेजर साइट्स रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम, वो खुद एक हड़प्पा साइट है। हालांकि इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला साइट जिसके थ्रू इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, वह साइट था हड़प्पा। इसी कारण इस पूरे सभ्यता का नाम, सिविलाइजेशन का नाम भी क्या पड़ा, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता पड़ा। लेकिन ये हड़प्पा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके नाम के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी दिया जाता है। इसलिए अब हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं कि जो ये हड़प्पा है यह वर्तमान में कहाँ पर है। इससे प्रश्न बनता है। तो यह हड़प्पा पंजाब में था जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तब वर्तमान में इसकी जो पाकिस्तान है वहाँ के पंजाब प्रांत में पड़ता है क्या, यह आपका हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट। आगे बात करें कि यह जो हड़प्पा है बार बार पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, और अब तो थोड़ा सा पैटर्न और भी चेंज हो गया कि यह नदी के दाएं स्थित है या फिर बाएं स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो हड़प्पा साइट है यह रावी नदी है उसके लेफ्ट साइड में स्थित है, यह हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट। अब हम बात करें कि हड़प्पा का एक्सकेवेशन कब किया और किसके द्वारा किया गया। तो हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था 1921 में, मतलब 1921 में इसका उत्खनन किया गया था हड़प्पा का। और किसने किया था, तो यह किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और इसके मतलब जो देख रेख थे, निर्देशक थे, वह थे जॉन मार्शल। कौन थे, जॉन मार्शल थे। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा के एक्सकेवेशन का देख रेख करता है या फिर निर्देशक कौन था, तो वह थे जॉन मार्शल, जो कि उस समय के ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर थे। उनके देखरेख में किया गया था। लेकिन किया कौन था, तो वह किए थे दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 अर्थात 1921 में। अब आपसे जो बार बार मैक्सिमम टाइम जो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इस हड़प्पा सभ्यता की कौन सी चीज़ें जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, यह कहाँ से प्राप्त हुआ। सबसे पहले होता है कि 6 ग्रैनरीज ऑफ 2 रोज। देखिए हुआ क्या था कि 2 अन्नागार मिले थे, 6 मतलब गैलरी, 2 उनके रो थे जिसमें 6 अन्नागार स्थापित थे, जिसमें अन्न का भंडार कह लें या फिर स्टोरेज कह लें। क्रॉप्स जो उनके समय उत्पादित होती थी, फसलें, उनको स्टोर करने के लिए क्या बनाए गए थे, ग्रैनरीज बनाए गए थे। और इन ग्रैनरीज के 2 रो हमको मिलते हैं कहाँ से दोस्तों, तो वह मिलते हैं हड़प्पा। तो पूछ दिया जाए यदि कि 2 रोज ऑफ 6 ग्रैनरीज कहाँ से प्राप्त होती हैं हमें, तो यह प्राप्त होती हैं हड़प्पा से। ध्यान रखेंगे। अगले थोड़ा सा फैक्ट की बात तो यहीं से हमें नटराज की जो डांसिंग जो स्टोन की बनी हुई है, यह भी कहां से प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है हमें हड़प्पा से। और लास्ट बात करें इस इंपॉर्टेंट साइट के बारे में क्या मिलता है, तो बार बार पूछा जाता है कि जो समाधान सेमेट्री H और सेमेट्री R37 कहां से प्राप्त होता है। पूछ देगा कि सेमेट्री H या फिर सेमेट्री R37 किससे बिलोंग करता है, किस साइट से बिलोंग करता है, या फिर किस साइट में पाया गया है ये, तो यह पाया गया है हड़प्पा से ही। तो हमने हड़प्पा के बारे में मैक्सिमम जितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो। देखिए मोहनजोदारो पूछा जाता है, सबसे पहले इससे आता है कि मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है। हिंदी में बात करें तो मृतकों का टिला कहते हैं या फिर माउंड ऑफ डेड्स कहते हैं। यदि हम बात करें कि मोहनजोदारो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान का जो लड़काना जिला है वहाँ के सिंध प्रांत में स्थित है। तो आपको बार बार लड़काना या फिर सिंध देगा, जो कि किस देश में है, पाकिस्तान में। पहले ये इंडिया का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जब पाकिस्तान का भारत का विभाजन हुआ उसके पश्चात वर्तमान में मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के लड़काना क्षेत्र में।
अब हम बात करें दोस्तों कि एक्सकेवेशन अर्थात उत्खनन किसने किया मोहनजोदारो का। तो मोहनजोदारो का उत्खनन किया गया हड़प्पा के जस्ट एक साल बाद। हड़प्पा का उत्खनन किया गया है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। लेकिन दोस्तों एक साल बाद अर्थात 1922 में, कब दोस्तों 1922 में आर.डी. बनर्जी, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ दिया जाता है। तो आर का मतलब राखाल दास, राखाल फिर दीस मतलब दास, राखाल दास बनर्जी द्वारा यह एक्सकेवेशन किया गया था 1922 में। और इस एक्सकेवेशन थ्रू हमें कई महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स प्राप्त हुई थी। जैसे हम बात करें तो यहाँ से भी हमें एक लार्ज ग्रेनरी प्राप्त हुई थी, साथ में महान स्नानागार जिसको हम ग्रेट बात, ये तो सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको नोट पॉइंट करते हुए चलेंगे कि महान स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यह हुआ है मोहनजोदारो से। साथ ही बात करें तो यहाँ पर इस महान जो स्नानागार था जो बड़ा सा, उसके बगल में ही एक पुरोहितों का आवास होने की चर्चा की जाती माना जाता है, तो उसे हम एक कॉलेज के रूप में भी देखते हैं। तो कभी पूछ दे तो ध्यान रखेंगे कहाँ से पाया गया है, मोहनजोदारो से। साथ ही में यहाँ का जो सुपरफेशियल लेवल है वहाँ से हमें कुछ आयरन के तरह जो हॉर्स के जो एविडेंस है वो प्राप्ति होती है, लेकिन यह थोड़ा भी क्या है विवादास्पद है, इतना एक फैक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे आप। साथ ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बियर्डेड मैन की एक क्या मिली, स्टैचू मिला है, तो वह भी कहाँ से मिला है दोस्तों, यह मिला है मोहनजोदारो से। अब हम बात करें जो बार बार पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस पॉइंट को नोट भी कर लेंगे कि ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला दोस्तों, वह मिला है मोहनजोदारो। अर्थात कांस्य के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कांस्य के नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई हमें कहाँ से, मोहनजोदारो से। अब एक पॉइंट और क्लियर जो कि वर्तमान में बार बार पूछा जाता है मोहनजोदारो के टॉपिक से, कि एक मदर गॉडेस मिली है, मदर गॉडेस मिली है जिसके उदर या पेट से क्या दिखाया गया है कि उसके पेट से क्या निकल रहा है, एक पौधा निकल रहा है, अंकुरित हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यह मदर गॉडेस कहाँ से ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ऐसा प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदारो से। बार बार यह थोड़ा नया है, पूछा जाता है बार बार, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे कि ऐसा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है मोहनजोदारो से। आइए थोड़ा सा क्विकली फिर जान लेते हैं। एक लार्ज ग्रेनरी प्राप्त हुई मोहनजोदारो से, ग्रेट बाथ जो कि सभी जानते हैं, और इसी ग्रेट बाथ में विश्व का पहला बिटुमिन का प्रयोग किया गया था वाटर प्रूफिंग के लिए। कहाँ पर, तो वह ग्रेट बाथ में। तो ध्यान रखेंगे कभी कोई पूछ सकता है कि बिटुमिन का वाटर प्रूफिंग के रूप में प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन द्वारा किया गया था। एक कॉलेज मिला है, मैंने बताया कि सुपरफिशियल लेवल पे आयरन के रूप में हॉर्स के कुछ एविडेंस मिले हैं जो कि हॉर्स के एग्जिस्टेंस को बताते हैं, लेकिन यह थोड़ा क्या है विवादास्पद है। आगे बात करते हैं तो बियर्डेड मैन, सभी ने मूर्तियाँ देखी होंगी वो बियर्डेड मैन वाली, तो वो मिला है। साथ ही में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो आपको मिला है, और एक मदर गॉडेस जिसके पेट से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, उसका भी प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों, तो मोहनजोदारो से। अब हम बात करें सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ है, तो यह स्थित है साउदर्न बलूचिस्तान। कहाँ पर दोस्तों, साउदर्न बलूचिस्तान अर्थात दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज एवं उत्खनन किसने किया था, ऑरेल स्टाइन ने किया था। कब, तो 1927 में कह लें दोस्तों, या फिर कह लें 1927। अब इससे प्रश्न एक और बनता है कि यह सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह किस नदी के किनारे स्थित है, दास्क रिवर। जो दास्क रिवर है बलूचिस्तान में, उसी के किनारे यह सुतकांगेडोर स्थित है। अब हम बात करें कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो ध्यान रखेंगे जो सुतकांगेडोर है यहाँ से हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और जो बेबीलोनियन सभ्यता थी उन दोनों के बीच में, बेबीलोनियन के बीच में क्या होता था, संपर्क था, ट्रेड था, उनके बारे में पता चलता है कहाँ से, इसी सुतकांगेडोर से। साथ ही यहाँ का जो सिटाडेल था, मतलब जो उनके अमीरों के रहने का स्थान था, सिटाडेल नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, उसमें एक भाग है सिटाडेल, तो उनका जो सिटाडेल वाला एरिया था वह फोर्टिफाइड था, अर्थात उसको चारों तरफ से क्या किया गया था, किले के रूप में संरक्षित किया गया था, उसको क्या किया गया था, किले के रूप में बनाया गया था। अगली बात करें हम अगले साइड के और लास्ट साइड के आज की, कि चनहुदड़ो बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछा जाता है। आप लोग केवल इतना जानते हो कि चनहुदड़ो फेमस है किसके लिए, बीड्स के मेकिंग के लिए, अर्थात बीड के निर्माण के लिए, मनके के निर्माण के लिए चनहुदड़ो फेमस है। लेकिन आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहली बात, चनहुदड़ो कहाँ पर पड़ता है, सिंध में पड़ता है, और यह इंडस के लेफ्ट में स्थित है। जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लेफ्ट साइड में स्थित है। और इसका जो एक्सकेवेशन या फिर उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन या फिर एक्सकेवेशन किया था किसने,
एन गोपाल मजूमदार और साथ में किया था मैके महोदय ने। इसे मैके महोदय ने, दोनों लोगों ने मिलकर इसका उत्खनन किया था। बार बार पूछा जाता है कि किसने उत्खनन किया चनहुदड़ों का, तो एन गोपाल मजूमदार या फिर मैके। कम से कम मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा मैके। ध्यान रखेंगे इसे मैके भी इसके एक्सकेवेटर रहे हैं, उत्खनन करता रहे हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस साइट से आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, उसको जान लेते हैं। पहली बात तो इस जो चनहुदड़ो साइट है इसमें सिटाडेल है ही नहीं। दूसरा पॉइंट बात करें तो यह जो चनहुदड़ो था, यह क्यों फेमस था? क्योंकि यहाँ पर मनके का निर्माण, बीड्स का निर्माण काफ़ी बृहद स्तर पर होता था, तो इसलिए यह साइट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और सभी जानते हैं कि मनके का निर्माण या मनके के शॉप के रूप में या फिर वहाँ के समूह के रूप में कहाँ प्रचलित था, कौन सा साइट था, तो वह था दोस्तों चनहुदड़ो। लास्ट की बात करें तो यहाँ से हमें एक स्मॉल पॉटरी मिली है जिसको विद्वान मानते हैं कि वह क्या है, एक इंक पॉट है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हमें एक स्मॉल इंक पॉट का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह स्मॉल इंक पॉट का निर्माण हमें फाइंडिंग कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, वह होती है चनहुदड़ो से। और हम आज की लास्ट बात करें कि एक बिल्ली के भागने या फिर दौड़ने का प्रमाण वहाँ की मिट्टी के ऊपर मिला है, हमें पकी हुई मिट्टी जैसी भी हो उसके ऊपर मिला है, तो वह हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वह प्रमाण मिलता है कहाँ से, चनहुदड़ो से। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है कि बिल्ली के एग्जिस्टेंस का प्रमाण हमें किस साइट से मिलता है, तो वह मिलता है कहाँ से दोस्तों, चनहुदड़ो से। तो हमने आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 प्रमुख साइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और जानने का प्रयास किया कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो हमने आज हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुतकांगेडोर और बात की चनहुदड़ो की। तो अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो प्रमुख साइट हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि वीडियो समझ में आई हो तो जरूर लाइक एंड कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।